नमस्कार एंड वेलकम टू ऑरफियन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आई है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। दरअसल ये जो वीडियो आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पर देख रहे हो, ये वीडियो है इंडिया के पार्लियामेंट की। और भी ज़्यादा स्पेसिफिक अगर हम लोग बात करें तो लोकसभा जो हाउस है उसकी ये वीडियो है। यहाँ पर इंडिया के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो भी एमपीज़ हैं लोकसभा के, वो एक आदमी को ऐसे मार रहे हैं। यहाँ पर आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। और इस पूरी चीज़ में आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि अलग अलग पार्टी के जो मेंबर हैं वो मिलके एक शख्स को मार रहे हैं। ऐसा बहुत कम हो सकता है, आप लोग ने देखा होगा कि सारी पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो मिलके किसी के अगेंस्ट में या किसी के फेवर में कुछ कर रहे हैं, नहीं तो ये लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं। खैर इस पूरे इंसिडेंट से इससे एक चीज़ इंश्योर हो गई है कि इस चीज़ में एटलीस्ट जो सारे पार्लियामेंटेरियंस है वो एक तरफ खड़े हैं ना। ये तो हो गई मजाक की बात। जो रियल मुद्दा है हम लोग का, उस पर हम लोग दोबारा आ जाते हैं। दरअसल 13 दिसंबर 2023 यानी कल के दिन लोकसभा में जो बीजेपी के एमपी हैं खरेन मुर्मू, ये अपनी स्पीच दे रहे होते हैं या फिर जो भी क्वेश्चंस और आंसर होता है ये अपनी बात रख रहे होते हैं। इसी बीच में होता क्या है कि एक शख्स इस प्रोसीडिंग को बहुत ज्यादा इंटरप्ट कर देता है। दरअसल पार्लियामेंट में आप लोग को पता होगा एक विजिटर्स गैलरी भी होती है। हमारे और आपकी तरह जो लोग होते हैं वो भी जाके जो प्रोसीडिंग होती है लोकसभा या राज्यसभा की, उसको अटेंड कर सकते हैं, इसको विटनेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये चीज करने के लिए एक नॉर्मल पर्सन को भी अलाउ होता है। इसके लिए ऑफकोर्स पास वगैरह बनाना पड़ता है, सिक्योरिटी चेक वगैरह होता है। तो वैसे ही एक शख्स जो है वो ये प्रोसीडिंग देखने आया होता है। इसी बीच में जब ये एमपी स्पीच दे रहे होते हैं, ये शख्स करता क्या है कि ये जो विजिटर गैलरीज है जहाँ पर कॉमन पीपल बैठ के ये जो पूरा प्रोसीडिंग है लोकसभा का, इसको देख सकते हैं, इससे ये कूद जाता है जो एमपीज का सिटिंग एरिया है उसमें। उसके बाद फिर इसको पकड़ते हैं लोग, जो एमपीज होते हैं वो इसको रोक लेते हैं। और उसके बाद ये करता है क्या है कि इसके पास एक कैनिस्टर होता है टीयर गैस का। टीयर गैस अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। बहुत बार आप लोग ने आई होप आप इसके बारे में सुना होगा। दरअसल जो राइट्स होते हैं या फिर कुछ भी इस तरीके की अराजकता जब फैलाई जाती है तो इसको रोकने के लिए जो पुलिस होती है वो टीयर गैस का इस्तेमाल करती है। एक तरीके का केमिकल वेपन आप लोग कह सकते हो। इससे होता क्या है, एक केमिकल इसमें भरा होता है जिससे काफ़ी ज़्यादा स्मोक वगैरह निकलता है। और ये जो भी स्मोक है या फिर जो भी ये गैस है ये आंखों तक लोगों के पहुंचती है, उनके स्किन तक पहुंचती है। तो ये थोड़ा इरिटेशन पैदा करती है जिसकी वजह से लोग जो है वो भागने लगते हैं। एरिया को आप लोग कह सकते हो इससे खाली कराया जाता है। बहुत बार पुलिस वगैरह भी इस चीज़ का इस्तेमाल करती है, लेकिन पार्लियामेंट में इस चीज़ का इस्तेमाल करना, क्योंकि है ये एक तरीके का वेपन ही, हाँ उतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता इससे, कई केसेस में हो भी जाता है आंखों का डैमेज। लेकिन एक वेपन को लेके एक विजिटर द्वारा, एक कॉमन पर्सन द्वारा पूरे पार्लियामेंट में लोकसभा में एंटर कर पाना ये नॉर्मल बात नहीं है। अगर ये चीज़ लेके ये एंटर कर सकता है तो चांसेस है कि कोई ग्रेनेड लेके भी एंटर कर सकता है, कोई गन लेके भी एंटर कर सकता है पार्लियामेंट में। जिसके बाद आप लोग कह सकते हो सवाल उठता है कि इंडिया की जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है वो कितनी ज़्यादा वीक है। इसको लेके काफ़ी ज़्यादा मीम भी आजकल बन रहा है। जैसे कि एक यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, इस तरीके की बातें की जा रही है कि इंडिया की जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक है। इस तरीके से शो करने की कोशिश की जा रही है कि नॉर्मल एक गेट है उस पर ताला लगाएंगे, यही बस सिक्योरिटी है पार्लियामेंट की। और उसके बाद अगर आप लोग देखो ना तो आप लोगों को बताऊं तो ये जो शख्स होता है इसका नाम होता है सागर शर्मा। और ये सिर्फ अकेला नहीं होता, इसके अलावा एक और शख्स जो है वो भी ऐसे विजिटर गैलरी में एंटर करता है, मनोरंजन जिसका नाम होता है, वो भी कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करता है। और उसके अलावा भी अगर आप लोग देखो ना तो दो पर्सन जो है, जिसमें से एक लेडी थी जिनका नाम था नीलम देवी और एक शख्स और था अनमोल शिंदे, ये पार्लियामेंट के बाहर इस तरीके से प्रोटेस्ट या फिर जो भी आप लोग को कहना है, अटैक ही कहना ठीक होगा क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर तक ये बात पहुंच चुकी है, ये करते हैं। और इन चारों के अलावा दो शख्स का और नाम सामने आया शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में। एक का नाम है ललित झा और दूसरा जो शख्स है उसका नाम है विशाल शर्मा। भाई ये दोनों शख्स हालांकि पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थे, लेकिन इनने लॉजिस्टिक सपोर्ट, रहने वहने का सपोर्ट जो है इस सब में इन चारों को, बाकी चारों को जिनने अटैक किया पार्लियामेंट में, उनको प्रोवाइड की थी। ये चीज़ अगर आप लोग देखो ना, ये जो पूरी एक्टिविटी है, ये जो पूरा एक्ट है, ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग से की गई है। क्योंकि ऐसा अभी पता चला है कि ये चारों शख्स जो है, ये छह शख्स एक्चुअली जो है, ये एक फ्लैट में, गुरुग्राम के एक फ्लैट में साथ में रहे हैं कुछ दिन तक। और उसके बाद फिर वहाँ इन लोग ने प्लानिंग वगैरह की होगी या फिर जो भी ये जो कैनिस्टर है टीयर गैस का, ये इनको प्रोवाइड किया गया होगा और उसके बाद ये जो एक्टिविटी अंजाम दिया गया है। तो कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग से हो रहा है। ऐसा सिर्फ कह देना इसको कि प्रोटेस्ट है या फिर ये जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है इसकी वजह से ये हुआ है, ये हालांकि हो सकता है, ये भी बात सही हो सकती है, लेकिन बिना इन्वेस्टिगेशन के इसको अंडर एस्टिमेट करना कि सिर्फ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से ये किया है, प्रोटेस्ट करने का इनका तरीका, ये गलत होगा। क्यों ये गलत होगा, यहाँ पर मैं दो स्टोरी आप लोग को और बताऊंगा जिसके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाओगे। दरअसल सबसे पहले तो अगर आप लोग देखो ना तो
आप लोग को पता होगा कि गुरपंत सिंह पन्नू एक काफ़ी बड़ा खालिस्तानी टेररिस्ट है। ये इंडियंस को काफ़ी धमकी देता रहता है, एयर इंडिया की फ़्लाइट को भी धमकी दे चुका है। इसी ने हाल में ये धमकी दी थी कि 13 दिसंबर से पहले इंडिया का जो पार्लियामेंट है उस पर अटैक होगा। अब इसकी धमकी और इसके बीच में कोरिलेशन आप लोग बिठा के देखो। 13 दिसंबर को ये जो अटैक है या फिर जो भी इस तरीके का इंट्रूजन है ये इन चारों द्वारा ये किया गया है, और एक तरफ इसके द्वारा धमकी भी दी गई थी कि 13 दिसंबर से पहले ये किया जाएगा। दूसरा अगर आप लोग देखो तो 13 दिसंबर ये वो डेट है जब 2001 में इंडिया के पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था। आप लोग को पता होगा कि 9 टेररिस्ट जो है उनने इंडिया के जो पार्लियामेंट है उसमें अटैक कर दिया था, और इनका प्लान था कि इंडिया के एमपीज, इवन कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और जो भी उस समय बड़े बड़े लीडर हैं इंडिया के, उनका असैसिनेशन का भी। तो जो भी इनका प्लान था, जो भी ऑब्जेक्टिव था, वो हालांकि अंजाम नहीं दे पाए ये लोग, और इन सबको मार गिराया गया। और इस पूरे टेररिस्ट अटैक के पीछे ऐसा बताया जाता है कि लश्कर तोयबा जो है, लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद जो है वो थी। और 13 दिसंबर 2001 को ये हुआ था, और कल यानी 13 दिसंबर 2023 को जब ये टीयर गैस से अटैक किया गया है, तब आप लोग कह सकते हो इस अटैक की 22वीं एनिवर्सरी थी, जिसके बारे में काफ़ी बात की जा रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही, इस अटैक के थोड़ी देर पहले ही ओम बिरला जी जो है उनने 2001 का जो अटैक है उसमें जो भी सोल्जर्स मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि दी थी। एक तरीके से आप लोग ऐसा कह सकते हो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनने भी श्रद्धांजलि दी थी इसी अटैक से कुछ घंटे पहले। उसके बाद ये हुआ है। तो इन सब चीज़ों के बीच में अगर कोरिलेशन अगर आप लोग बिठाओ कि 13 दिसंबर को ही ये हुआ जिस दिन 22वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही थी इंडिया के पार्लियामेंट के अटैक के 2001 में जो हुआ था, उसी दिन ये करना, और दूसरी तरफ गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है उसका हाल में ये कहना कि इंडिया के पार्लियामेंट में बहुत जल्दी अटैक होगा, ये सब चीज़ को अगर आप लोग जोड़ के देखो ना तो इससे जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। महज एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होना इस प्रोटेस्ट के पीछे, इस अटैक के पीछे कहना ठीक नहीं होगा बिना इन्वेस्टिगेशन के ना। हो सकता है आपके मन में ये सवाल होगा कि ठीक है चलो इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसमें नॉर्मल पर्सन भी जाके जो प्रोसीडिंग है उससे अटेंड कर सकते हैं, लेकिन क्या वेपन ले जाना इस तरीके के लोगों द्वारा इतना ज़्यादा आसान है? तो इसमें मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये चीज़ जो है ना ये बिल्कुल ही आसान नहीं है। दरअसल ये जो विजिटर गैलरी होती है इसमें आप लोग जाके बैठ तो सकते हो, लेकिन इसके लिए आप लोग को एक पास बनाना पड़ता है, और ये पास आप लोग को तभी मिलेगा जब कोई सिटिंग एमपी जो है पार्लियामेंट का, लोकसभा का या राज्यसभा का, वो आपके लिए रिकमेंडेशन दे, या फिर कोई ऑफिशियल जो है पार्लियामेंट का वो आपके लिए रिकमेंडेशन दे। और ये जो पूरी चीज़ है इसमें बताया जा रहा था कि चारों का जो भी 4 लोग पकड़े गए ना, पकड़े तो हालांकि 5 लोग गए, जो ललित को छोड़ के बाकी जो 6 इन्वॉल्व है वो सारे पकड़े गए, लेकिन ये जो 4 हैं जिनने अटैक किया था, एक नीलम देवी और अमोल शिंदे जिनने पार्लियामेंट के बाहर टीयर गैस रिलीज किया, और ये जो मनोरंजन है और सागर शर्मा जो है, इन चारों का प्लान था अंदर एंटर करना और पार्लियामेंट के अंदर ही ये टीयर गैस का जो कैनिस्टर है इसको बस्ट करना। लेकिन सिर्फ 2 ही लोग पास जुटा पाए, और इस पास की रिकमेंडेशन इनको लिए दी गई थी एक बीजेपी के एमपी द्वारा जिसका नाम है प्रताप सिम्हा। कर्नाटका के कॉन्स्टिट्यूएंसी के ये एमपी है जिनके ऑफिस से इनको पास जो है वो इशू किया गया है। अब यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि इनका भी इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ में। दरअसल होता क्या है ना कि जनरली इस तरीके की रिक्वेस्ट जो आती है और कोई गलत चीज़ उसमें नहीं लगती है एमपीज हो गए ऑफिशियल को, तो वो ये जो पास है ये इशू कर देते हैं। तो इन्हीं ने ये पास जो है वो इशू किया, जिसके बाद जो हुआ वो सही नहीं था। और इसके बाद बहुत ज़्यादा जो सवाल है वो उठता है इंडिया के पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के बारे में। पार्लियामेंट वो एरिया है जहाँ से पूरी कंट्री की जो सिक्योरिटी है वो देखी जाती है। आप लोग ऐसा कह सकते हो पूरी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए जो पॉलिसी बनानी होती है, जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो यहाँ से डिसाइड करती है। लेकिन जब इसी की सिक्योरिटी पे इस तरीके का अटैक हो जाएगा तो आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि कितना बड़ा इसको लेके सवाल उठ सकता है। तो ये था पूरा वीडियो गाइस, क्या निकल के सामने आता है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद। उसके बाद जैसे ही कुछ नई न्यूज़ आएगी मैं आप लोग को बताऊंगा। अभी के लिए ये वीडियो मैं करूंगा यहाँ पर खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।